तो रावण ने एक जरा सा मजाक कर दिया कि हमारी तो गर्दन भी कटने के बाद शुभ ही होता है, तो ये तो कि भगवान की आंखें सूर्य चंद्रमा के समान हैं, भगवान की नसें और संसार में जो हम नदियाँ देख रहे हैं वो एक समान है, भगवान के चरण पाताल हैं। इस तरह से भगवान के पूरे शरीर का वर्णन मंदोदरी ने कर दिया विश्व रूप के। लेकिन वहाँ उस टाइम क्या था, अंगद ने क्या किया, जाते ही पहले तो उसके पुत्र को मार ही दिया। ठीक है, मतलब उनके लिए तो आसान बात थी ये। उसके बाद रावण से हम मिल रहे हैं और वो भी शेर की तरह। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है, यानी कि 10 मुख थे रावण के और जो उसकी भुजाएं थी वो वृक्षों के समान थी। ऐसे भुजाएं, बहुत सारी भुजाएं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री रामचंद्र गोपुंग राजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्यपद शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो अभी तक क्या हुआ, रावण जब अपने महल में बैठा हुआ था जहाँ पर नाच गाना चल रहा था, मतलब गलत बातें ही चल रही थी, सही बातें तो रावण करता नहीं, तो श्री राम ने एक तीर चलाया और उसका मुकुट और मंदोदरी के कानों के कुंडल दोनों गिरा दिए और तीर वापस जाके उनके तर्कस में जा पहुंचा। सब एकदम भयभीत हो गए कि हुआ क्या, ना कुछ तीर दिखा, ना कोई भूकंप आया, कुछ भी नहीं हुआ, तो हुआ क्या आखिरकार, ये किसी को कुछ पता नहीं चला, सब भयभीत हो गए। तो रावण ने एक जरा सा मजाक कर दिया कि हमारी तो गर्दन भी कटने के बाद शुभ ही होता है, तो ये तो मुकुट ही गिरा, इसका क्या है। तो लेकिन मंदोदरी को सब समझ में आ गया था। उसके बाद मंदोदरी ने क्या किया, विश्व रूप का दर्शन करवाया रावण को। किसके विश्व रूप का, भगवान के विश्व रूप का, कि भगवान की आंखें सूर्य चंद्रमा के समान हैं, भगवान की नसें और संसार में जो हम नदियाँ देख रहे हैं वो एक समान है, भगवान के चरण पाताल हैं। इस तरह से भगवान के पूरे शरीर का वर्णन मंदोदरी ने कर दिया विश्व रूप के साथ, मतलब विश्व रूप के साथ कनेक्ट करके। और ये विश्व रूप क्या है, हमने क्या डिस्कशन किया था कि कृष्ण बलराम 4 चीज़ें, प्रद्युम्न संकर्षण ऐसे करके, और फिर महाविष्णु, और उसके बाद महाविष्णु से असंख्य ब्रह्मांड बन जाते हैं, उसमें से एक ब्रह्मांड के अंदर हम रह रहे हैं। और महाविष्णु अपने शरीर का विस्तार करके गर्भोदकशाही विष्णु बनाते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु क्या करते हैं, ब्रह्मा जी बनाते हैं अपनी नाभि कमल से, और ब्रह्मा जी से बोहों से शिव जी प्रकट होते हैं। फिर वही गर्भोदकशाही विष्णु फिर से एक और विस्तार कर देते हैं अपने खुद का शिरोदकशाही विष्णु के रूप में, जो कण कण में विद्यमान होते हैं। तो इस तरह से ये सीरीज चलती है और मंदोदरी श्री राम जी को उस पूरे ब्रह्मांड के साथ मैच करके दिखाती है, कनेक्ट करके दिखाती है कि भगवान का ये शरीर ऐसे है वैसे है। तो उसके बाद अब आगे करते हैं जय सिया राम। तो रावण ने क्या किया, मंदोदरी का ये सब सुनकर, कि भगवान के विश्व रूप के बारे में सुनकर, रावण कहता है कि ये तो तुमने मेरे बारे में बताया है, क्योंकि ये पूरा संसार तो मेरे वश में है। ऐसे हंसी ठिठोली करते हुए सवेरा हो गया रावण को, और घमंड में लंकापति सभा में चला गया सुबह होने के बाद। फुलई फरई न बेद जदपि सुधा बरसही जलद, मुरुख हृदय न चेत जो गुर मिलही बिरंची सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। अब ये बात कौन कह रहे हैं, या तो कह रहे हैं कि तुलसीदास जी बता रहे हैं ये बात, या कह लो शंकर जी बता रहे हैं पार्वती को, या कह लो भारद्वाज मुनि को पता चल रही है ये याज्ञवल्क्य जी से, या कह लो
गरुड़ जी को पता चल रही है ये काकभुशुंडी जी से, ये सभी कथा सुना रहे हैं ना। तो वो जो वक्ता हैं वो बता रहे हैं ये बात कि ब्रह्मा के समान भी अगर ज्ञानी गुरु किसी को मिल जाए तो मूर्ख व्यक्ति को वो समझ नहीं आएगी। यहाँ पे रावण को वो मूर्ख बताया जा रहा है। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहूँ बेगी का करिया उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जाम्बवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, जय सिया राम। सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि सुनिए। जामन जी कह रहे हैं, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। यानी कि अब क्या हो रहा है, लंका के पास पहुंच गए, पूरा समुद्र क्रॉस कर लिया, लंका के पास पहुंच गए, रात को सोए वहाँ पे, बातचीत करके, क्या बातचीत करके, वेस्ट बातें जो थोड़ा बहुत मन को हल्का करें, चंद्रमा को देखकर उपमाएं बनाने लगे, ऐसे करके सब ये बातें करके सो गए थे। सुबह उठे, श्री राम ने मंत्रियों को बुलाया सबको कि अब क्या स्टेप लेना चाहिए, आगे क्या प्लानिंग करनी चाहिए। तो उस प्लानिंग का फर्स्ट हिस्सा जामवान जी बता रहे हैं कि अंगद को दूत बनाकर भेज दीजिए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहुतात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ, काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हूँ बत कही सोई। तुमको बहुत समझाकर मैं क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो, शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बंदी अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करहु। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दियऊ, अस विचारी जुबराज तन पुलकित हर्षित हियऊ। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। ये भक्त ऐसे ही होते हैं, करते तो हैं खुद कार्य पर सोचते ऐसे ही हैं कि ये भगवान मुझसे सिर्फ करवा रहे हैं, मेरे बिना तो भगवान का काम चल सकता है। और वास्तव में होता भी यही है। बंदी चरण उर्धरी प्रभुताई, अंगद चलेऊ सब ही सिरुनाई, प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। उर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेटा, बात ही बात करश बढ़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, यानी किसके, अंगद के और रावण के पुत्रों के बीच में, एक पुत्र के बीच में जो खेल रहा था वहां पे। दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। ते ही अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पट के भूमि पहवाई, निसीचर निकर देखी भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका और मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके, यानी कि डर से आवाज ही बंद हो गई, आवाज ही नहीं निकल रही बाहर। एक एक सन मरमु न कहहीं, समुझी तासुबद चुप करी रहहीं, भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जेही जारी। एक दूसरे को मर्म नहीं बतलाते, यानी कि असली बात नहीं बताते। कौन, राक्षस। अंगद को देखकर इतना डर गए। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों के भय को मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। जैसे हम कह रहे थे ना कि सभी अंग्रेज एक जैसे दिखते हैं, तो उनको वानर सभी एक जैसे दिख रहे थे। उनको लगा कि पिछली बार हनुमान जी आए थे, अब की बार फिर से वही आ गए हैं, जबकि अब की बार अंगद आए थे।
अब धो कहा करी ही करतारा, अति सभीत सब कर ही बिचारा, बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिलोग सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं, यानी कि अपना पीछे छुड़ाते हैं कि रावण का दरबार वहाँ है, हम रावण के साथ नहीं है, ऐसा बोल देते हैं वो। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयऊ सभा दरबार तब सुमिरी राम पद कंज, सिंह ठवनी इत उत चितव धीर वीर बलपुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी शान से इधर उधर देखने लगे, यानी कि शेर की तरह इधर उधर देखने लगे। वो हमारे यहाँ हम कलयुग में क्या करते हैं कि जाते हैं कि किसी से बातचीत करनी है, बातचीत करके मिठाई खा के कोल्ड ड्रिंक पी के ऐसे बैठ जाते हैं आराम से। लेकिन वहाँ उस टाइम क्या था, अंगद ने क्या किया, जाते ही पहले तो उसके पुत्र को मार ही दिया। ठीक है, मतलब उनके लिए तो आसान बात थी ये। उसके बाद रावण से मिल रहे हैं, वो भी शेर की तरह देखकर, ताकि इंसान पहले ही घबरा जाए कि इतना बड़ा काम इसने कर दिया है, आगे पता नहीं क्या करेगा। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा, सुनत बिहंसी बोला 10 सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ देखें कहाँ का बंदर है, यानी कि रावण तो पागल ही रहेगा। आयसु पाई दूत बहुधाए, कपि कुंज रही बोली लय आए, अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। इसका मतलब क्या हुआ, काला था रावण, इसका मतलब ये था। अंगद ने ऐसे देखा कि काजल का पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ है काजल का, ऐसे अंगद देख रहा है रावण को। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना, मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरी कंदरा कोह अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है, यानी कि 10 मुख थे रावण के और जो उसकी भुजाएं थी वो वृक्षों के समान थी। ऐसे भुजाएं, बहुत सारी भुजाएं हैं उसकी वृक्षों के समान। ऐसा मतलब उसका रावण का वर्णन कर रहे हैं अब कि अंगद ने जब उसको देखा फर्स्ट टाइम तो क्या था, जैसे एक तो पूरा शरीर काजल का पहाड़ बना हुआ है, काला काला पहाड़ सा है, और उसकी भुजाएं, हाथ उसकी वृक्षों की भुजाओं की तरह हैं, ऐसा देख रहे हैं वो। और सिर उसके पर्वतों के शिखरों के समान है, कई सारे सिर हैं उसके। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं, मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। गयु सभा मन ने कुना मुरा, बाली तनया अति बल बाकुरा, उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण ऊर्ध्वा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए, वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध क्यों हुआ, ये दुश्मन का दूत आया, ये खड़े हो गए, ये क्या मतलब बना, इसको इतना सम्मान दिया जा रहा है। रावण को क्रोध आ गया ऐसे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम।